काफ़ी सारी सैलरी के इशू हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। सैलरी लेट मिलने के बाद जो पेंशन वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2-2 3-3 महीना वेट करना, इसके पीछे क्या रीज़न है सर? सैलरी है, कंपोनेंट है, चाहे वो पेंशन कंपोनेंट है, वो एचआरटीसी को देना पड़ता है। लेकिन पहली बार इस 50% महिलाओं का जो किराया है वो माफ़ किया जा रहा है। तो आपको लगता नहीं इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा डिपार्टमेंट के ऊपर? सरकार हमें पैसा देगी तो बोझ किसी प्रकार का नहीं होगा। एक बहुत बड़ी समस्या सर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी लोगों की भी ये समस्या रहती है कि वो बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। मैं अगर आपको मंडी से सुंदरनगर की बात हूँ, इंदर सिंह गांधी जी भी हमारे साथ हैं, भल के एमएलए हैं, इनको भी पता होगा सर, बहुत ज़बरदस्त रैश ड्राइविंग हो रही है। छोटी छोटी बसेज हैं और वो मतलब बड़ी बड़ी जो स्पोर्ट्स की कार्स होती हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में निकलते हैं और काफ़ी हादसे अभी रिसेंटली 2 सालों में काफ़ी हादसे हुए। कई बार कोई सवारी उतरी हो तो चल पड़ते हैं। उनके ऊपर नकेल कसने के लिए कोई ठोस नीति? अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतन मजबूर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़े से कड़ा दंड दिया। आगामी इलेक्शंस में क्या लग रहा है आपको सर, कंपटीशन कांग्रेस के साथ रहेगा कि आम आदमी पार्टी के साथ होने वाला है? आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह काम कर रही है। सर अवैध वॉल्वो पे जैसे पहले भी किशन कपूर जी थे, बाली थे, उन्होंने भी काफ़ी छापेमारी की है, तो अभी तक ये समस्या क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ये सॉल्व नहीं हो पाती? जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सी चीज़ों की मॉडिफिकेशन भी हुई है। स्पॉन्सर्ड बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स, उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, चौटा बाजार, मंडी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक छोटे से 1 to 1 में। हमारे साथ आप देख सकते हैं विक्रम सिंह जी हैं जो कि परिवहन मंत्री हैं। आपको मालूम ही है, कल रात इन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म का एक नाका लगाया था मंडी में और कम से कम कितने चालान कटे? 100, हमने लगभग 127 चालान किए हैं। 127 चालान किए हैं और कुछ लाखों में कमाई भी की है। सर कितना डिपार्टमेंट को लगभग 15 लाख के करीब जो है वो चालान से जो है वो पैसा आएगा जी। हाँ। तो ये इस तरीके की, मैं कल भी रात को भी मंत्री साहब से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि अचानक से इस तरीके के नाके लगना ज़रूरी है, बीच बीच में करते रहेंगे इस तरीके का सरप्राइज़, ताकि जो बाहर से आने वाली वॉल्वो हैं जो बिना परमिट के आ रही हैं या फिर जो जिनका रूट नहीं है कोई, उस रूट पे भी चल रही है और बीच से भी सवारियां उठा रही हैं, तो वो सारी जो समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए ये किया जा रहा है। सर कुछ सवाल हैं मेरे जो मैं चाहूँगा विक्रम जी से पूछना। सर अवैध वॉल्वो पे जैसे पहले भी किशन कपूर जी थे, बाली थे, उन्होंने भी काफ़ी छापेमारी की है, तो अभी तक ये समस्या क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ये सॉल्व नहीं हो पाती? अभी भी लोग डरे हुआ क्यों नहीं? क्यों ना हम बॉर्डर के ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम कर दें, कुछ सोच रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। इन लोगों के कागजात को ऑनलाइन चेक करने की व्यवस्था बन रही है। आने वाले दिनों में ये रूट कहाँ से जा रही है उसकी ट्रैकिंग के जो विषय हैं वो भी हम सब लोगों को मिलेंगे। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सी चीज़ों की मॉडिफिकेशन भी हुई है और यही कारण है कि हम बहुत से कागज़ अपने फ़ोन के ऊपर ही क्लिक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से कागज़ इनके पूरे हैं, कौन कौन से अधूरे हैं। इसलिए धीरे धीरे सिस्टम मॉडर्नाइज हो रहा है, पहले वाली स्थितियां नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि लोग कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी करते हैं। जी। पिछले कल मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 50%, काफ़ी सारी उन्होंने घोषणाएं की हैं, 50% महिलाओं का जो किराया है वो माफ़ किया जा रहा है, तो आपको लगता नहीं इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा डिपार्टमेंट के ऊपर? डिपार्टमेंट पे बोझ तो तब पड़ेगा अगर डिपार्टमेंट ने सारा करना हो, सरकार हमें पैसा देगी उसका। जब सरकार हमें पैसा देगी तो बोझ किसी प्रकार का नहीं होगा। ओके, आपको गवर्नमेंट से पैसा आएगा, गवर्नमेंट देगी हमें। जी। सर एक सवाल था, एक हमारे काफ़ी दर्शक जानना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा किराया जो है पर किलोमीटर वो कहते हैं कि हिमाचल में एचआरटीसी का ही है, बट फिर भी वो बोलते हैं कि काफ़ी सारी सैलरी के इशू हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। सैलरी लेट मिलने के बाद जो पेंशन वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2-2 3-3 महीना वेट करना, इसके पीछे क्या रीज़न है सर? कारपोरेशन है, कारपोरेशन का एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है और उसी को इन सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है कि जो सैलरी है, कंपोनेंट है, चाहे वो पेंशन कंपोनेंट है, वो एचआरटीसी को देना पड़ता है। लेकिन पहली बार इस जयराम ठाकुर जी की सरकार में ऐसा हुआ है कि हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए की मदद जो है वो एचआरटीसी को मिली है। कोरोना के कारण से हम थोड़ा पिछड़े हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है, मदद की है। लेकिन आप जानते हैं कि एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश में अलग अलग प्रकार की श्रेणियों के लिए, समाज के लिए काम करता है। ये केवल और केवल कमाने के लिए काम नहीं करता, हाँ ये तो सेवा भाव से काम करता है। उसके कारण से कई चीज़ों में हमें घाटा भी पड़ता है, लेकिन सरकार हमारी मदद करती है। पिछले जब से एचआरटीसी बनी है उस समय से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी सरकार ने दिया तो वो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दिया है। एक बहुत बड़ी समस्या सर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी लोगों की भी ये समस्या रहती है कि वो बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। मैं अगर आपको मंडी से
सुंदरनगर की बात हूँ, इंदर सिंह गांधी जी भी हमारे साथ हैं, भल के एमएलए हैं। इनको भी पता होगा सर, बहुत ज़बरदस्त रैश ड्राइविंग हो रही है। छोटी छोटी बसेज हैं और वो मतलब बड़ी बड़ी जो स्पोर्ट्स की कार्स होती हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में निकलते हैं। और काफ़ी हादसे अभी रिसेंटली 2 सालों में काफ़ी हादसे हुए। कई बार कोई सवारी उतरी हो तो चल पड़ते हैं। उनके ऊपर नकेल कसने के लिए कोई ठोस नीति? बिल्कुल ठीक है। 2019 के बाद में आने वाली गाड़ियों के बीच में इस प्रकार के यंत्र लगाने की व्यवस्था की है, जिनकी ट्रैकिंग हम एक कमरे में बैठ के देख सकते हैं। जो भी कोई गलती करेगा वो वहाँ पे पकड़ा जाएगा। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कहीं पे इस प्रकार की समस्या आती है, मैंने विभाग को निर्देश भी दिए हैं कि वो टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों को चेक करते जाएँ। और अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतन मजबूर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। सर इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त आपको पता है पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, अब आम आदमी पार्टी ने काफ़ी हलचल मचाई है हिमाचल में आके, और अभी वो कल परसों उनका बयान आया कि 1000 भाजपा के कार्यकर्ताओं को शामिल करने वाले हैं। आगामी इलेक्शंस में क्या लग रहा है आपको सर, कंपटीशन कांग्रेस के साथ रहेगा कि आम आदमी पार्टी के साथ होने वाला है? आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह काम कर रही है। एक ऐसी पार्टी जिसका अध्यक्ष ही चला गया, एक ऐसी पार्टी जिसमें महिला विंग की अध्यक्षा चली गई, एक ऐसी पार्टी जिसके डेडिकेटेड लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अभी तक तो उनके पैर ही नहीं लग रहे, ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो कहीं लड़ाई में नहीं है। पहाड़ के ऊपर आपका काम करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर दो ही बातों के ऊपर ध्रुवीकरण रहता है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, जब मुकाबला कांग्रेस के साथ रहता है। जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और आपको यहाँ पैर जमाने के लिए एक लंबा टाइम लगेगा, लंबे समय तक उनको संघर्ष करना पड़ेगा। विक्रम जी कब से अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं? मेरा तो पिछले 1-1.5 साल से चला हुआ है। मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ और मैं तो चाहूँगा कि आप वहाँ जाइए और जाके रिपोर्ट तैयार करिए क्या होने वाला है। हाँ यस, हाँ जी। तो ये थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे साथ, मैं और विक्रम सिंह जी, और साथ ही इंदर सिंह गांधी जी भी आप देख सकते हैं, बल के एमएलए। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।